हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए रीडिंग करेंगे, ठीक है। उनके करंट फीलिंग्स देखेंगे हम, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखोगे आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन एक्वेरियस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाइएगा, छोड़ दीजिएगा उसे। ज़बरदस्ती अपने लाइफ सिचुएशन से उसको कनेक्ट ना करें। और क्रॉस वॉचर्स जो है वो भी देखिए आपके हिसाब से, आपके सिचुएशन के हिसाब से ही रेजोनेट करना मैसेजेस को, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये वीडियो देखते हैं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग सिचुएशन होती है। तो एक्वेरियस के अलावा भी जो क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं उनके लिए ये बात थी, और एक्वेरियस आप भी एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जो मैच हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर है आपके पार्टनर की तरफ से हम देख रहे हैं उनकी फीलिंग्स। तो लेडी मीन्स एम्प्रेस की एनर्जी भी है यहाँ पर। तो देखिए आपके पार्टनर है ना, रिग्रेट फील कर रहे हैं। जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये उनके दिमाग में बहुत स्ट्रांगली चल रहा है। आपके पार्टनर जो है रिग्रेट फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हाथ से छूटता जा रहा है। रिश्ता है, आप हो, ट्रू लव है, वक्त है, क्या है, पर छूटता चला जा रहा है सब कुछ उनके हाथ से। उनको ऐसा लग रहा है कि वो हार रहे हैं ज़िंदगी में, लव लाइफ में उनको ऐसे लगता है कि मैंने पाकर भी सब कुछ खो दिया और आपने सब कुछ खोकर भी सब कुछ पा लिया। एक फीलिंग उनको आ रही है। पता नहीं ये सब सारी चीज़ें कहाँ से आती है, पर ऐसा ही दिमाग में उनके चल रहा है। कहीं पर ये बात रह सकती है, हर कोई अपने ऊपर ना लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो वो एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन डाउट है। कहीं कहीं पर ये सिचुएशन है कि उनको डाउट लग रहा है। तो डाउट अच्छा नहीं होता है किसी भी तरह का, मतलब कोई भी किसी पर डाउट ना करे, आप भी ना करें उन पर, ठीक है। पर आपके पार्टनर को डाउट उस तरह से लग रहा है कि आप पता नहीं उनकी बात मानोगे या नहीं, उनको ट्रस्ट करोगे या नहीं, ऐसे, ठीक है। पर वो एक्शन लेना चाहते हैं। एग्रेशन तो है ही, पर उनको लगता है अभी और थोड़ा सा सोच समझ कर कुछ प्लानिंग करना चाहिए, फिर एक्शन ले तो बेहतर है। पर वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी है। कहीं पर तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है आपके पार्टनर, ठीक है। और वो एक नई शुरुआत चाहते हैं इस रिश्ते में। आपका लव, केयर, कंपैशन मिस करते हैं, आपको मिस करते हैं। वो इस रिश्ते में ग्रोथ चाह रहे हैं अभी, ठीक है। आगे बढ़ना चाहते हैं। शादी की बात हो सकती है, शादी पहले हो रखी है तो वो फैमिली एक्सपांशन चाहते हो, ठीक है। तो सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं इस रिश्ते को। और मिसिंग की एनर्जी बहुत है यहाँ पर। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो अब देखिए कहीं पर ये बात रह सकती है कि वो कोई डिसीजन तो उनका हो गया है, बस आपको बताना बाकी है। उनको नहीं समझ में आ रहा है किस तरह से क्या बताएं, क्या ये सही रहेगा, आप मानोगे या नहीं मानोगे, ये उनको नहीं समझ में आ रहा है। वो किंग है या क्वीन है, तो जिस तरह से वो किंग है या क्वीन है, मतलब एक पावरफुल पर्सन है, उस तरह से उन्होंने डिसीजन भी ले चुके हैं, बस सुनाना बाकी है। पर किस तरह से और कैसे और आपका रिएक्शन क्या रहेगा, ये उनको पता नहीं है। तो पता नहीं है मतलब वो उस पर सोच रहे हैं। कुछ निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो निगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ सोच कर ही वो आगे बढ़ेंगे, ये बात भी है। लेकिन उनका जो डिसीजन है वो फाइनल है, पक्का है, ये बात भी नज़र आ रही है काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर। और हो सकता है आपके पार्टनर को कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी चल रहे हो, ये भी लग रहा है यहाँ पर। ख़ास तौर पर वो वाटर इंटेक कम हो रहा है उनका, और किडनी स्टोन या किडनी रिलेटेड किसी किसी के पार्टनर को ये इशू रह सकता है। हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो परेशान है वो, किसी ने धोखा दिया है उनको बिजनेस में, करियर में, ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। या फिर अगर थर्ड पार्टी इशू है आपके बीच में, थर्ड पार्टी कोई पर्सन की एंट्री हो चुकी है, आप दोनों की शादी हो रखी है और वो कहीं और गए हैं या गई है, या फिर आप दोनों रिलेशनशिप में थे और आपके पर्सन कहीं और चले गए या गई है, ठीक है। ऐसा भी कुछ भी हो सकता है। तो उन हालातों में भी उनको धोखाधड़ी हुई है उनके साथ। अगर ऐसा है और आपको कन्फर्म पता है, पहले से पता है, तो ही, ठीक है। बेवजह के डाउट नहीं करने हैं। डाउट से रिश्ता तो आधा ख़त्म तो वही हो जाता है। तो डाउट बिल्कुल नहीं करना है, किसी ने भी किसी के ऊपर डाउट नहीं करना है। जो पता है, आंखों से देखा है, सुना है, समझा है, पढ़ा है कुछ, और उन्होंने खुद बताया है, तो बात और है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। तो लॉन्ग टर्म के लिए वो आपको कोई वादा देना चाहते हैं, अभी कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कोई पक्का कमिटमेंट। 3 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है। तो ये तो शादी, सेलिब्रेशन ऐसे दिखा रहा है यहाँ पर। तो डेफिनेटली यहाँ पर शादी की बात आगे बढ़ सकती है, कमिटमेंट आ रहा है आपकी तरफ, ये भी बात रह सकती है काफ़ी लोगों के लिए। और पहले से शादीशुदा हो आप, तो हमने बता दिया वो ग्रो करना चाहते हैं इस रिश्ते में एक्सपांशन चाहते हैं, हार्मोनी की एनर्जी चाहते हैं, है ना। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो सकते हो, ठीक है। आप में से कुछ लोग जो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो सकते हैं। फाइन, 3 हेवी एनर्जीज। सेल्फ साबोटेज नहीं करना है, डरने वाली जो फियर वाली एनर्जी है उसमें नहीं रहना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि वो
बैलेंस करना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं इस रिश्ते में। और यही एनर्जी बहुत स्ट्रांग है विद दिस लवर्स कार्ड ऑल्सो, कि वो बैलेंस करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, जो भी गड़बड़ हो रखी है उसको सही करना चाहते हैं। इन शॉर्ट ये एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। और वो आपको बहुत मिस करते हैं, हर तरह से मिस करते हैं। तो आप तो उनके लिए मतलब अभी फर्स्ट प्रायोरिटी हो कि आपको पाना है किसी भी हाल में, ठीक है, ये बात है। और एक टॉवर हो गया था आप लोगों के बीच में, बहुत डेस्परेट होकर उनको कोई डिसीजन अभी लेना नहीं है, क्योंकि पहले ऐसे ही हुआ, डेस्परेट होकर कोई डिसीजन लिया आप दोनों ने, उन्होंने, तो जो भी है। तो अब वो किसी की सुनकर या डेस्परेट होकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, क्योंकि उसके बाद में उनको पता है वो ज़्यादा टाइम नहीं टिकेगा और फिर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। वो इसीलिए अपनी तरफ से सोच समझ कर अपना वक्त लेकर कुछ डिसीजन लिया है उन्होंने, या आपको बताना चाहते हैं। पर चाहते तो आप लोगों में से 90% लोगों के पर्सन चाहते हैं यहाँ पर रियूनियन हो जाए। 10% अभी भी कुछ ये सोर्नो में रह सकते हैं या अपने ही गिल्ट की एनर्जी में रह सकते हैं। ये देखिए टॉवर की एनर्जी है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब अब हो गया, ब्रेकअप ही हो गया, ये तो पहले ही हो रखा है आपके बीच में। अभी तो एक नई शुरुआत होगी, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है ये, ठीक है। और डेस्परेट होकर पहले डिसीजन लिया था, इसलिए ऐसा कुछ फेस करना पड़ा था, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ठीक है। तो अभी एक नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी, सब कुछ बदला हुआ नजर आएगा आपको। हो सकता है पॉजिटिवली आपके पर्सन अगर पास पास ही रहते हो, आप ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस, दो अलग सिटी कंट्रीज़ नहीं है, तो एक ही सिटी में रहते हो तो शायद मिलने भी आ जाए वो, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। यहाँ पर स्टार साइन से वर्गो, स्कॉर्पियो, जेमिनी एंड सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ओके। ऑल 4 एलिमेंट्स मौजूद है यहाँ पर, अर्थ साइन भी तो है और हैवी एनर्जी है वर्गो। बातचीत होगी आपकी, ऑन एंड ऑफ तो शुरू हो जाए, ये तो हो ही सकता है। द व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए है। देखिए शायद जो कर्मा का साइकिल है वो एक साइकिल एंड होकर एक नई शुरुआत होती है। हमारा जो लाइफ है वो साइकिल में चलता है, आपको पता है कर्मा के साइकिल्स चलते रहते हैं। अननोइंगली हम कर्मास क्रिएट करते जाते हैं और फिर उनको कंप्लीट करते जाते हैं, तो यही तो ज़िंदगी है। तो इसीलिए पॉजिटिव सोचिए, अपने आप क्या कर रहे हो अपनी सोच पर भी कंट्रोल रखिए, ताकि आपके कर्म जो है वो आपके कंट्रोल में रहे, क्योंकि सोच कंट्रोल में रहेगी तो ऑटोमेटिकली कर्म जो है वो कंट्रोल में आ जाएंगे। तो इसीलिए एंगर इश्यूज़ को कंट्रोल कीजिए सबसे पहले, फिर अपने कर्म सोच को कंट्रोल कीजिए, तो फिर कर्मा भी कंट्रोल रहेंगे। तो न्यू कर्मास कम बनाइए, ठीक है, ये बात है। तो एक नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी, गुड लक आपके साथ बना रहेगा, ठीक है। अबंडेंस, वाओ, सक्सेस की एनर्जी है हर तरफ से, और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी सक्सेस की एनर्जी है। री एनर्जाइज, तो खुद को सही कीजिए, खुद को फिर से रेडी कीजिए। जो भी मतलब नेगेटिव थॉट्स हैं, जितना भी नेगेटिव सोच सोच के खुद को परेशान करके रख दिया था आपने, तो अब अपने आप को सही भी कीजिए, हील कीजिए खुद को। कम्युनिकेशन, आपकी तरफ कम्युनिकेशन आएगा, आप अपनों से बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, ताकि आपके प्रॉब्लम्स के हल आपको मिल जाए, ठीक है। और आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो देखते हैं उनके लिए भी एक शॉर्ट अपडेट देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है वो इस पार्ट को स्किप कर जाए। जहाँ कंफर्म आपको पता है करके तो वही देखें। हम हर रीडिंग में ये बता रहे हैं, हर राशि के रीडिंग में, करेज, इंटेंसिटी, सॉरो, आइसोलेशन। तो जहाँ पर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वहाँ पर ऐसा है, बड़ी हिम्मत करके उस रिश्ते में रहना पड़ रहा है उन दोनों को भी। मन तो नहीं है उनका वहाँ रहने का, आप दोनों की शादी हो रखी है और आपके पार्टनर कहीं चले गए, या फिर आप दोनों कमिटेड रिलेशनशिप में थे और वो चले गए, तो वहाँ की बात किसी और की तरफ। तो बड़ी हिम्मत करके उस रिश्ते में रह रहे हैं। उस रिश्ते को मतलब वो जो थर्ड पार्टी पर्सन है उनको लगता है वो रिश्ता निभाना चाहिए। कहीं पर ये एनर्जी है, कहीं पर ऐसा है कि उनको ऐसा लगता है कि कुछ डिसीजंस जो है वो पोस्टपोन कर देते उस वक्त तो सही होता था। मतलब उनको ऐसा लगता है कुछ इस तरह की हरकतें करनी ही नहीं चाहिए थी, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था। पहले तो सोच लेना था कि लॉन्ग टर्म में इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, ठीक है। वो उन्होंने सोचा नहीं और कर लिया, इसलिए अभी रिग्रेट की एनर्जी है। इंटेंसिटी, जिस इंटेंसिटी से उस कनेक्शन में गए थे ना आपके पार्टनर, उतने ही इंटेंसिटी से अब बाहर आना चाहते हैं उसमें से, क्योंकि सौरों की एनर्जी है यहाँ पर, आइसोलेशन की एनर्जी है। तो पूरी तरह से वो रिश्ते से वो बाहर आना चाहते हैं, और एक तरह से अकेलापन बहुत है। मतलब अपने ही आंसू खुद पहुँचने की नौबत आपके पार्टनर पर और वो थर्ड पार्टी पर है अभी, क्योंकि कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है उन लोगों को, अकेले से पड़ गए हैं उस रिश्ते में। ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि कोई किसी का
मासूम दिल तोड़कर है ना कोई भी हैप्पी नहीं रह सकता है। भले ही उतना टाइम के लिए उसको लगे कि मैं तो जीत गया या जीत गई, नहीं, बाद में तो उनको उनका ये कर्मा होता है, ये भुगतना पड़ता ही पड़ता है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं। कम्युनिटी, अब देखिए आपके अपनों का साथ आपके साथ बना हुआ है, आप अकेले नहीं हो, लेकिन यहाँ पर तो ये पूरी तरीके से ये दोनों के दोनों अकेले पड़े हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके साथ आपके अपनों का साथ है, और कलरफुल लाइफ जिसको कहेंगे, खुशियों से भरा हुआ ज़िंदगी, भरी हुई ज़िंदगी जिसको कहेंगे, वो आप एक्सपीरियंस करोगे अभी, ठीक है। और एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा ये, इसीलिए एम्ब्रेसिंग, जो आपके लाइफ में खुशियाँ भरी हुई है उसको एम्ब्रेस कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, ना कि जो नहीं है उसके बारे में सोच कर क्या फ़ायदा है ना। सॉलिट्यूड, आपको भी अकेले रहने का मन करेगा, अभी आपको लगेगा मैं अपने साथ ही बहुत खुश रहती हूँ या रहता हूँ, मुझे किसी और की, तीसरे चौथे की किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मतलब अच्छा है, खुद में आप कंप्लीट फील करोगे तो अच्छा ही है। जॉय, यस, जॉय वाली एनर्जी में आप रहने वाले हो इन दिनों, ठीक है। आपको ज़रूरत ही नहीं लगेगी किसी चीज़ की। एक्सपांशन, आप अभी जो भी कर रहे हो ना, काम कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, जो भी सक्सेस देख रहे हो, तो वो सक्सेस डबल से ट्रिपल, ट्रिपल से 4 टाइम ज़्यादा, 5 टाइम ज़्यादा ऐसा होकर आपके तरफ लौट कर आएगा। जो भी आपने अच्छाई की है, तो एंजल्स आपके साथ हैं, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये तो अच्छी बात है, आपके साथ हर तरफ से प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट बना हुआ है। ग्रोथ की एनर्जी है, देखिए आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, हर तरह से ग्रोथ पॉसिबल रहेगी यहाँ पर, तो बहुत अच्छा टाइम है ये। अपने सेल्फ ग्रोथ की तरफ भी ध्यान दीजिए, और यहाँ पर ज़रूरत है आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की, तो सेल्फ लव प्रैक्टिस करना तो कभी छोड़ना ही नहीं है, और चक्र ध्यान प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।